विस्तार से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या जेठ मास की अमावस्या जिसे सबसे बड़ा अमावस्या भी माना जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। क्या 2025 में 2 दिनों तक इसकी पूजा आप कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे उपाय करके संपूर्ण आप लाभ उठा सकते हैं क्योंकि बड़ा ही फल देने वाला ये अमावस्या माना जाता है। सबसे बड़ा अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन अगर महिलाएं विधिवत अगर पूजा करती है, इस दिन वट सावित्री यानी कि बड़मावस का व्रत भी मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य इसका व्रत सौभाग्य की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की अच्छी आयु, दीर्घ आयु के लिए यह व्रत धारण करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। उसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जो कि बड़ा ही पावन और पवित्र व्रत है। जेठ मास के अमावस्या तिथि पर ये व्रत धारण करना चाहिए, जिससे कि सभी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। घर के जितने भी औरा होते हैं वो सही हो जाते हैं। पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा होती है। तो पीपल वृक्ष अगर ना मिले या बट वृक्ष ना मिले तो तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। कलश रख कर भी व्रत धारण किया जाता है। तो ये व्रत इतना महत्व हो जाता है, अगर इसमें पितरों की भी ध्यान से पूरी विधिवत उनकी भी पूजा होती है। दान पुण्य होता है। अन्न वस्त्र जल का दान बहुत अधिक महत्व है। तो ये व्रत आप कब धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से अमावस्या तिथि जो सबसे फलदायी होती है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अमावस्या तिथि की पूजा विधि भी और साथ में आपको अमावस्या तिथि का व्रत किस दिन धारण करें। देखिए, अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है और साल में कुल यह 12 अमावस्या पड़ती है। तो यानी कि अमावस्या जो होती है ना, इसमें विशेष अमावस्या कौन कौन सी है उसकी जानकारी आइए जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो माना जाता है सोमवती अमावस्या को ही माना जाता है, इसलिए हम सोमवती अमावस्या का विशेष रूप से व्रत मनाते हैं और जेठ मास में इसीलिए इसको बड़ा अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनि देव की विशेष रूप से पूजा होती है, तो उनके उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत फलदायी होती है। 12 अमावस्या में कौन कौन सी सबसे बड़ी अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या सर्वप्रथम बड़ी मानी जाती है। उसके बाद होमवती अमावस्या जो होती है, जो कि मौनी अमावस्या, और तीसरी होती है शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या और दीपावली अमावस्या, कुशगृहिणी अमावस्या भी बहुत बड़ी मानी जाती है। सर्वप्रीति अमावस्या ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी अमावस्या होती है। बाकी जो भी अमावस्या तिथि होती है उस दिन विशेष रूप से पितरों के लिए दान पुण्य, स्नान, पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा, धूप दीप दिखाना और शाम को दीपक जलाना, ये सब अनिवार्य है। लेकिन ये कुछ विशेष अमावस्या है जिसे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को भी बहुत बड़ा अमावस्या माना जाता है। जेठ मास का अमावस्या तो बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ ही प्राप्त होती है। तो अमावस्या तिथि पर 2 दिन रहेगी और दोनों दिन अमावस्या तिथि बहुत लोग मना सकते हैं। इनमें कई सवाल है कि क्या सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी या फिर इस साल सोमवती अमावस्या नहीं है। पर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोमवती अमावस्या ही मनाई जाएगी और बहुत बड़ी अमावस्या है जेठ मास की। तो आप भूल के भी ऐसे भ्रम में ना रहे कि व्रत किस दिन धारण करना है। व्रत जो है बड़मावस बट वृक्ष के नीचे जो महिलाएं, सुहागन महिलाएं व्रत करती है अपने पति के लिए, वो विधिवत उस दिन व्रत कर सकती है। 26 मई दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। उसी दिन पीपल वृक्ष की भी विधिवत पूजा करें। उसी दिन शनिदेव की भी आप पूजा करें, क्योंकि उस दिन शाम को अमावस्या तिथि है, इसीलिए शाम का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऐसे तो देखिए, सभी व्रत उदया तिथि से लिए जाते हैं, लेकिन कोई कोई व्रत ऐसे होते हैं जो उदया तिथि से मान्य नहीं होते। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भ्रम में बिल्कुल भी मत पड़िए। व्रत आपको 26 मई को ही धारण करना है, सोमवार के दिन ही करना है। इसका महत्व बहुत अधिक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सोमवती अमावस्या में आपको विशेष रूप से कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। उस दिन महिलाएं भूल के भी बाल ना धोए और विशेष रूप से घर की ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन काट छाट नहीं करनी चाहिए। बड़मावस बट सावित्री जो है, एक दिन पहले आप बर के पत्ते ला सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा विशेष रूप से आप उस दिन कर सकते हैं। अगर कुछ भी न मिले, तुलसी जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। कथा अवश्य सुननी चाहिए और दान पुण्य का तो बहुत अधिक महत्व है, इसमें आप
जितना जल का दान करें उससे बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए भी पूजा करनी है और सुहागन महिलाएं विधिवत वट वृक्ष की पूजा करें, विशेष रूप से उनके सौभाग्य और अखंड बना रहता है। उसके बाद आप बाकी पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। जो भाई बंधु है वो अपने पितरों के लिए पूरी तरह से दान पुण्य करे, छाता दान करे। जल का दान बहुत अधिक फल देता है। गुड़ का दान करना चाहिए। जितनी ठंडी चीज़ें हैं जो शीतल प्रदान करे वो ज़रूर दान करे। छाता, चप्पल, ये सब दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब देख लीजिए 26 मई सोमवार दोपहर 12:12 से प्रारंभ हो रही है अमावस्या तिथि, और इसका समाप्ति 27 मई मंगलवार सुबह 8:31 तक रहेगी। तो इस बार अमावस्या तिथि जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन आपको वट सावित्री का व्रत भी करना है, तो इसीलिए कोई भी भ्रम मत पालिएगा मन में। सोमवार के दिन ही आपको व्रत धारण करना है। अगले दिन आप स्नान दान वाला कार्य करना चाहे कर सकते। इस दिन आपको शनि जयंती भी है, और मंगलवार के दिन तो बड़ा मंगलवार मनाया जाता है, क्योंकि जेठ मास के सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार ही कहे जाते हैं, इसीलिए उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो उस दिन भी अमावस्या का स्नान दान विशेष रूप से महत्व देने वाली होती है। पवित्र नदी में स्नान का अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आपकी समर्थाएं हो, क्षमता हो या शक्ति हो तो आप स्नान कर सकते हैं। तालाब, नदी, सरोवर, गंगा जी, जमुना जी, आपकी इच्छा अनुसार जहाँ भी आप स्नान करना चाहे कर सकते हैं। ये व्रत विधिवत करनी चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा अपनी समर्था है, और नहीं तो गंगा जल मिला के घर में स्नान किया जा सकता है, इससे भी उतना ही फल मिलता है। अब बहुत मन में सवाल होते हैं कि वट वृक्ष के नीचे अगर हम नहीं जा सकते तो कैसे पूजा करें। तो देखिए, डाली लाकर सुहागन महिलाएं अपने घर में पूजा कर सकती है, और जो 108 बार पीपल वृक्ष की फेरी देती है वो अगर वहाँ न जा सके तो घर में आप तुलसी माता को भी रखकर घूम के पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से विधिवत पूजा करें। बाकी आप उस दिन कुछ भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाइएगा, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। अब पूजा के शुभ मुहूर्त भी आइए हम जान लेते हैं। देखिए, 26 मई सोमवार की शुभ मुहूर्त जो है, इस बार ब्रह्म मुहूर्त आपको स्नान करना चाहिए। अगर वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो सुबह में ही पूजा करनी चाहिए। चाहे आप उसमें कभी भी माना जाता है कि जितना जल्दी आप सुबह में पूजा करेंगे आपको फल उतना जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि निर्जला व्रत रखना पड़ता है। जब तक आप पीपल वृक्ष वट वृक्ष की पूजा न कर ले और अपने पति की सेवा न कर ले तब तक आपको निर्जला रहना रहता है। इसीलिए सुबह में ही मान्य होता है व्रत धारण करने का। बाकी आप चाहे तो अमावस्या तिथि से अगर लेना चाहे तो आप दोपहर में भी कर सकती है, लेकिन अपनी समर्थाएं देख लीजिएगा। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, इसके अनुसार ही आप व्रत यानी ब्रह्मावस की पूजा अगर आप करते हैं तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके आप पूजा कर ले। और जो श्राद्ध करते हैं चाहे पितरों की पूजा करते हैं वो दोपहर 12:12 से लेकर 1:50 के बीच में ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। अगले दिन भी सुबह अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है तो आप सुबह में भी 8 बजे से पहले कर ले। इसका भी अगर स्नान दान करना चाहते हैं तो, लेकिन व्रत आपको 26 को ही रखनी है। तिथि पर आप शनि देव की पूजा विशेष रूप से करें। उस दिन आप शाम से पहले 12:12 से लेकर, चाहे आप सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शाम तक पूरी तरह से विधिवत शनिदेव को आप सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं। कोई भी ग्रह आपकी दशा खराब है शनिदेव से संबंधित तो आपकी सारी दशा सही हो जाती है। शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहती है। तो कई भाई बंधु जो हैं वो तेल ज़रूर चढ़ाते हैं। ये उपाय बहुत अधिक कारगर है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है, बहुत फल देता है। तो आप ये ज़रूर करें अगर शनिदेव की पूजा करते हैं तो विधिवत। बाकी महिलाएं जो है वट सावित्री व्रत 26 मई को धारण करें। उस शुभ मुहूर्त जो है इसका, अब व्रत में स्नान दान और आप पूजा करने का शुभ मुहूर्त 4:24 से लेकर 5:25 तक रहेगी। बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, तो आप इस बीच में भी आप कर सकती हैं। नहीं तो देखिए, शाम में भी कई लोग पूजा करते हैं, तो शाम का जो मुहूर्त है 7:12 से लेकर 8:13, लेकिन वट वृक्ष की पूजा सुबह में ही होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोपहर में भी कई महिलाएं करती हैं, तो अपनी समर्थाएं देख कर ही करें, लेकिन वट वृक्ष की जो पूजा होती है उस सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करना बेहद ही शुभ माना जाता है। व्रत खुलने अगले दिन आप मंगलवार को व्रत कब आप खोल सकती है वट सावित्री व्रत का, इसकी भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, सुबह में आप सुबह जितना जल्दी उठेंगे तो 7:13 तक आप चाहेंगे तो कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे भी फलाहार किया जाता है, निर्जला व्रत ये नहीं धारण किया जाता है। बस पूजा करते तक आपको निर्जला व्रत धारण करना है। बाकी आप सुबह में स्नान दान कर ले, दान के लिए आप सारी सामग्री निकाल ले, उसके बाद आप 7 साढ़े 7 तक आप अपना व्रत खोल सकती हैं।
और जिनको स्नान दान करना है अमावस्या तिथि की, वो सुबह 8:30 से पहले कर लें, क्योंकि वो समय बहुत ही शुभ होता है मंगलवार। और बाकी अगर आप पूजा करते हैं मंगलवार की, तो आप जो भी व्रत किए हैं वो पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उस दिन बजरंगबली का दिन है और बड़ा मंगलवार है, तो अपनी पूजा जितना जल्दी आप सुबह कर लेंगे, अगर व्रत धारण की हैं तो उसके बाद आप व्रत भी खोल सकती हैं। विधिवत उस दिन सात्विक भोजन ही किया जाता है। सावित्री माता की पूजा अवश्य अच्छे से कीजिएगा और उनका व्रत की कथा सुने, अमावस्या व्रत की भी कथा ज़रूर सुने अगर आप दोनों ही व्रत धारण करती हैं तो। बाकी आप अपना पीपल वृक्ष और बट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से उस दिन करें। परिक्रमा लेकिन एक ही वृक्ष की जाती है। बाकी अगर आप बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप पीपल वृक्ष की सिर्फ पूजा कर ले, क्योंकि त्रिदेव जो होते हैं ना बट वृक्ष में ही समाहित होते हैं, तो वो तीनों ही देव की पूजा हो जाती है। ऐसे कार्य है जो आपको अमावस्या तिथि पे नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अमावस्या तिथि पे मानी जाती है यही कि उस दिन ना ही बाल धोनी चाहिए, ना ही कुछ भी काट छाट नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अशब्द तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें, दान पुण्य उस दिन विशेष रूप से करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी अपने दरवाजे से नाराज होकर या फिर झटक कर नहीं भगाना चाहिए। गाय की सेवा कर सकते हैं, जल उस दिन जरूर दान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पे कथा अवश्य सुने, साथ में बट सावित्री की कथा भी उस दिन जरूर सुने और विशेष रूप से पूजा करें। उसमें जितने दान हो पाए करना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा करें, आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। और इसमें आप अगर 3 उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं सभी समाप्त हो जाती है। अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो 108 आप श्रृंगार के सामान जो भी आपकी समर्थाएं हो, आप अपनी जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उन्हें बांट सकती है। इससे आपका सौभाग्य अखंड बना रहता है, व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय बहुत महिलाएं करती हैं अपनी अखंड सौभाग्य के लिए। अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है तो ये उपाय अवश्य करनी चाहिए। उस दिन शनि जयंती है, तो शनि देव को आप तेल अगर अर्पित करते हैं, सरसों का तेल, तो आपकी जितनी भी शनि देव से संबंधित ग्रह है, चाहे जितनी भी आपकी समस्याएं आ रही है वो समाप्त हो जाती है। तो ये माना जाता है, आप कर सकती हैं। तीसरे में उस दिन कोशिश करिएगा कि जितनी आप दान पुण्य जो समर्थाएं हो उस दिन जरूर करें। कोई भी ऐसे ब्राह्मण हो, चाहे फिर ज़रूरतमंद हो, चाहे फिर आपकी ऐसी जिससे आप चाहेंगे जिसकी समर्थाएँ नहीं है कुछ करने की, पूजा की सामग्री खरीदने की, अगर उनकी सहायता कर देते हैं, तो माना जाता है कि आपकी जितने भी ग्रह हैं, आपकी कुंडली की दशा है, वो भी सही हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अब इसमें आप पूरी तरह से ब्राह्मण को दान पुण्य करें, व्रत धारण कर रहे हैं तो, और 108 बार परिक्रमा आपकी शक्ति है तो करें, नहीं तो 11, 21, 51 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा किस चीज़ से करनी चाहिए ये भी जान लीजिए। तो देखिए परिक्रमा करने के लिए कुछ भी आपको नहीं सोचना है, आप चने का जो लिए हैं, जो काला चना होता है उससे भी कर सकते हैं, मूंगफली से कर सकते हैं, बहुत लोग काजू किशमिश श्रृंगार के सामान से भी करते हैं। तो आप पूरी तरह से सभी से आप पूजा कर सकते हैं इसमें। और नहीं तो आप कोई भी श्रृंगार का सामान 108 ले लें। पीपल वृक्ष की अमावस्या तिथि को पूजा करें तो इस विधि से करें। सोना धोबिन की विशेष रूप से पूजा करके कथा जरूर सुननी चाहिए अमावस्या तिथि में। और बट वृक्ष की पूजा भी विशेष रूप से आप कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप हर